हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं पवन राव सर और राजेश नेहरा सर की जो पीडीएफ होती है मेंसुरेशन की या फिर स्क्वायर की स्पेशल पीडीएफ अब आ रही है। तो जो मेंसुरेशन या स्क्वायर की जो पीडीएफ है, आप सीधा समझ लीजिए कि मदर्स पब्लिकेशन की जो पीडीएफ है स्क्वायर की या मेंसुरेशन की, उसमें से स्क्वायर के क्वेश्चन में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो कि सीजीएल मेंस, सीपीयू और सीएचएसएल सबके लिए ज़रूरी है। और ये स्पेशल वीडियो मैं सीजीएल मेंस को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। सीजीएल मेंस 2020 ध्यान देना, ठीक है। 2020 सीजीएल प्री चल रहा है और प्री वाले लोगों के लिए मैं बता दूं, जिन दोस्तों ने प्री का पेपर दे दिया है अभी तक, अगर वो 60+ नंबर ला रहे हैं, मैं 17 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, 17 अगस्त तक जिनका पेपर था, उन लोगों ने अगर 60+ सही किया है, गलत को हटाकर, नेगेटिव मार्किंग को हटाकर अगर आपने 60+ सही किया है और एटलीस्ट 60 भी सही किया है, तो भी आपको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप भी कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो जिनका भी जो यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, एससी वालों की, तो इससे आप कुछ नंबर कम भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलो कि 130 तो 150, 130 से 140 के बीच में कट ऑफ रहता है हमेशा, और अभी भी इस बार भी वही रहेगा। अगर मेंटेन रहा पेपर का लेवल तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर का लेवल मेंटेन चल रहा है और कोई भी जो शिफ्ट है वो ज़्यादा इजी नहीं आई है, ठीक है। मतलब मॉडरेट टू इजी नहीं आई है, हम ये कहेंगे कि सारे पेपर मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू टफ हैं। इसीलिए जो उन लोगों ने 120 मार्क्स सिक्योर कर लिया, 60 क्वेश्चन जिनका सही हो गया गलत हटाकर, नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया गलत हटाकर, तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। चाहे आप यूआर कैटेगरी के हो या कोई सा भी कैटेगरी हो आपका, आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। और हमारे साथ देखो, मैंने मेंस की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं हर एक टॉपिक के, ठीक है। जैसे अभी मैं स्क्वायर पे काम कर रहा हूँ, तो स्क्वायर के जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में या फिर सीपीयू में आ सकते हैं, सीएचएसएल में आ सकते हैं, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ऐसे ही फिर स्क्वायर के बाद हम रेक्टेंगल पे आएंगे। हर एक टॉपिक में मैं टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करूंगा और सारे एडवांस पोर्शन मैं मदर्स पब्लिकेशन की पीडीएफ से कराने वाला हूं, यानी कि पवन राव सर या फिर राजेश नेहरा सर की जो पीडीएफ आती है एडवांस की, उससे मैं कवर करने वाला हूं। तो आप जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 नहीं कवर किया है, मैंने क्वेश्चन कहीं कहीं से सिलेक्ट किया है और उन्हीं को कवर किया है, जिनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बेसिक से भी और एडवांस तरीके से भी उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि बेसिक से और ट्रिक से दोनों तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अभी पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली में, लेकिन ये पहला ही मान के चलिए हमारे लिए। यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, सवाल में ये लिखा गया है कि दी गई आकृति जो है, इसमें 2 स्क्वायर हैं, एक 8 सेंटीमीटर साइड वाला और एक 20 सेंटीमीटर साइड वाला, ठीक है। 2 स्क्वायर दिए गए हैं आपको और दोनों स्क्वायर की साइड दे दी गई है और आपको बताना है शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छायांकित भाग ये वाला है, इसका एरिया बताना है। सबसे पहले जो एरिया बताना है आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एरिया, अब बताओ ये जो पोर्शन है ये किसके जैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है और वो भी 90 डिग्री वाला, यानी कि समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ठीक है। क्यों समकोण त्रिभुज? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण यहाँ का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब एक और बात आप गौर फरमाए होंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब बेस की बात करें तो ये बेस है, छोटा वाला जो वर्ग था उसकी भुजा 8 है, तो ये तो हम 8 ले सकते हैं, जो बेस है ये 8 ले सकते हैं, ये 8 और ये भी 8। अब बचा ये हाइट, अगर ये हाइट की बात करें तो हाइट हमें नहीं पता है, क्योंकि ये पूरी साइड दी हुई है, बड़ा जो वर्ग है उसका भुजा दिया गया है हमें 20, ठीक है। तो ये हाइट हमें निकालना पड़ेगा, जैसे ही हम हाइट निकाल लेंगे हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हाइट निकालने के लिए हम कुछ काम करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इनके साइड का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे भाई देखो ये है अपना 90 डिग्री, पहले एक बात समझिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, आपको तो ये पता होगा क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो पैरेलल होगा ही। और किसी भी त्रिभुज में अगर बेस के पैरेलल अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये छोटी वाली त्रिभुज और ये बड़ी वाली त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है, दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं और ऐसे में इनकी भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती हो जाती हैं, सेम प्रोपोर्शन में होती हैं।
तो यही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आपने समरूपता पढ़ा है तो आप ज़रूर इस बात को समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि देखो छोटे वाले त्रिभुज का साइड मान लो मैंने इसको h लिख दिया, ये तो 20 है, ठीक है, ये 8 है और ये वापस से कितना है 20 है। तो मैं ये लिखूँगा देखो छोटे वाले त्रिभुज में h और बड़े वाले त्रिभुज में कितना हम लिखेंगे 20, ठीक है। मैं बेस का रेशियो लिख रहा हूँ h/20। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज में हम क्या रखेंगे 8 और बड़े वाले में 8 से लेकर के और 20 पूरा ऐड करना पड़ेगा, 28 रखेंगे। आप यहाँ पर गलती से भी 20 मत रख देना, बात समझ रहे हो। हम इस साइड का रेशियो ले रहे हैं तो ये 8 होगा छोटी वाली में और बड़े वाले में यहाँ से यहाँ तक होगा जो कि 20 है, और ये 8, दोनों 20 और 8 जोड़ना पड़ेगा तो 28 आएगा नीचे। तो यहाँ पे मैंने 28 ले लिया, ठीक है। ये कितना है दोस्त 28 है। अब काट लीजिए, ये 7 चौक 28 और ये 2 चौके 8, तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 दूना 40/7 आ गई। h की वैल्यू अगर 40/7 आ गई तो डेफिनेटली अब हम एरिया बता सकते हैं, दैट इज 1/2। बेस 8 था और हाइट कितना आ गया हमारा 40/7, तो ये 2 से काटेंगे 2 चौके 8 तो ये 4 चौका 16, 160/7 जो है ये अपना आंसर है 160/7। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये आसान भी क्वेश्चन है और जो नहीं पढ़ा होगा पहले उसको टफ भी लग सकता है, लेकिन ये इजी है। बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा और कहीं भी दिक्कत आए आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बात बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना और कमेंट जरूर करके बताना। ये एक देखो क्वेश्चन 17 मेंस का है, 2017 मेंस का, और सभी लोगों ने लगभग जितने लोगों का एडवांस की बुक है आप देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन में ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, आपने पहले किया भी होगा। देखो ये ए है, बी है, सी है और डी है, ये एक स्क्वायर है। ABCD क्या है एक स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अंदर कह रहा है कि BEFG ये भी एक स्क्वायर है, यानी कि देखो BEF यहाँ पर F होगा और ये G ये भी एक अलग सा स्क्वायर है। तो हमें सैडेड पार्ट का एरिया बताना है, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सी बात है, एक बात समझिए आपकी, अगर मैं जो खाली खाली वाला हिस्सा हो वो घटा दूं स्क्वायर में से, ध्यान देना, अगर इस स्क्वायर में से मुझे क्या क्या घटाना पड़ेगा एक बात समझिए। अगर मैं दोस्त स्क्वायर में से क्या क्या माइनस कर दूं, देखो एक छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दूं, बड़ा वाला स्क्वायर का साइड 8 है और छोटा वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड 6 है। तो अगर मैं 8 साइड वाले स्क्वायर में से 6 साइड वाला स्क्वायर घटा दूं, 6 साइड वाला, ध्यान देना, जिसकी साइड 6 है, ये माइनस कर दूं और साथ में ये जो 2 त्रिभुज बच रहे हैं इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से 2 त्रिभुज, यहाँ पर देखो एक तो ये त्रिभुज है हमारे पास जो माइनस करना पड़ेगा, एक ये त्रिभुज। देखो ये 2 त्रिभुज हो गए हमें जो माइनस करना है, और ये एक स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 त्रिभुज और एक स्क्वायर जो है इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा सैडेड पार्ट बच जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, हमारा सैडेड पार्ट इसके बाद आ जाएगा। तो वही काम मैं कर रहा हूं दोस्तों। अब देखो इसमें से हमें 2 त्रिभुज माइनस करना है, तो मैंने लिख दिया कि भैया त्रिभुज 2 बार हमें माइनस करना है, ठीक है। दोनों त्रिभुज सेम ही है देखने में। अब बताओ 8 वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा, 8 वाला जो वर्ग है जिसकी साइड 8 है उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये 6 का स्क्वायर 36, ये भी स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस कितना होगा, देखो बेस AE है, AE का मान कितना होगा, सवाल में ये दिया है कि ये E जो है वो मध्य बिंदु है, इसमें कहीं पर लिखा होगा, नहीं लिखा है, सॉरी ये मध्य बिंदु नहीं है, आप ये ध्यान दीजिए। ये साइड 6 है और पूरी साइड ये 8 थी, बात समझ रहे हैं, पूरी साइड 8 थी और BE 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, AE 2 हो जाएगा, ठीक है। तो AE के जगह पर हम कितना रख दें दोस्तों, 2 रख दें, बात क्लियर है। AE के जगह पर 2 क्यों रख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 1/2 बेस AE के जगह पर 2 ले लिया और हाइट कितना लेंगे AD, तो हाइट AD कितना है दोस्तों 8 ही है, तो हम यहाँ पर 8 रख दें। अब ये 2 से 2 कट गया तो हमारा बच गया केवल 8, लेकिन इसका डबल भी हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे 2 त्रिभुज हैं, एक यहाँ भी त्रिभुज है वैसा ही सेम टू सेम, ठीक है। तो हमने 2 त्रिभुज घटाना पड़ेगा, तो ये 8 दूना 16, 16 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों 52, 52 64 में से 52 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 12। 12 अपना सही उत्तर है, ऑप्शन ए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कोई भी बात हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये एक सवाल इनकी PDF में है, अच्छा लगा सवाल मुझे, बिल्कुल मेंस में आने के काबिल है, प्री में भी इवन ये आ सकता है, CDS में भी आ सकता है, ठीक है। देखो सवाल पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोगों को ये दिख नहीं पाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ इसको, सवाल को हिंदी में मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाले तो मैं खुद बोल के बता दूंगा आपको। देखो ए की वैल्यू क्या लिखा है कि ए क्या है, यहाँ पर ए जो है वो 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कि पहला कंडीशन ए में कह रहा है भाई कि एक वर्ग है ऐसे, ठीक है, जिसका साइड 1 है
और इसके अंदर ये सबसे बड़ा वृत्त है, तो इसका एरिया को बोल दिया कि ए। ठीक है, अब बी जो कह रहा है ये 1 सेंटीमीटर में ऐसे ही, यानी कि ऐसा ही वर्ग है बिल्कुल सेम टू सेम, जिसकी साइड 1 है और इसके अंदर 4 समरूप वृत्त हैं, यानी कि सेम सर्कल हैं 4 सेम टू सेम बिल्कुल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे सर्कल हैं और साइड अभी भी 1 है। इस ये है बी। एरिया की बात कर रहा है, इन सर्कल्स की एरिया केवल। ठीक है, ये जो अंदर सर्कल्स हैं इनकी एरिया की केवल बात कर रहा है, और यहाँ भी जो अंदर सर्कल है इसकी एरिया। ठीक है, सी क्या है, सी ऐसे ही अंदर 9 त्रिभुज हैं और डी में ऐसे ही अंदर 16 त्रिभुज हैं। ऐसे ही फिगर बनेगा, डी में जो स्क्वायर है उसके अंदर 16 सेम टू सेम सर्कल्स बनेंगे। अब ये कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में ए बी सी डी में कौन सा रिलेशन बनेगा, इसमें से बताओ ए बी सी डी में कौन सा रिलेशन बनेगा। भाई ए बड़ा होगा बी से, यानी कि यहाँ पे जो सर्किल है ए में उसका एरिया ज़्यादा होगा बी वाले से, या बी वाले का एरिया ज़्यादा होगा या सी वाले का, जैसे ये लिखा है वैसे आपको बताना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, आप चाहें तो इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अगला बार मैं 3 का स्क्वायर करूँगा 9, फिर 4 का स्क्वायर करूँगा 16, तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर नंबर ऑफ सर्कल्स बने हैं तो सबका एरिया सेम होता है। यानी कि एक स्क्वायर के अंदर बड़े से बड़ा हम वृत्त बना लें अकेला, या फिर स्क्वायर के अंदर वैसे 4 वृत्त बना लें जो कि 2 का स्क्वायर है 4, या फिर हम 9 सर्कल्स बना लें सेम टू सेम जो कि 3 का स्क्वायर है, या 16 सर्कल बना लें सेम टू सेम, या फिर 25 सर्कल बना लें 5 का स्क्वायर, तो इन सभी सर्कल्स का जो एरिया होगा दोस्तों वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सही होता A = B = C = D। आप ये निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, A B C D सारे इक्वल आएंगे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ये बात आप निकाल लेना अगर आपको शौक है निकालने का, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर अगला ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस आकृति में ABCD एक वर्ग है, ये बाहर वाला ABCD है। ठीक है, और ये कह रहा है कि उनके भुजाओं के केंद्र से मतलब है मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ठीक है, भुजाओं के केंद्र यानी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया है EFGH। ठीक है, फिर EFGH जो वर्ग बना है, देखो EFGH ये वाला जो वर्ग बना है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और LMNO एक और वर्ग बनाया गया है, ये LNMO। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 38.5 है, यानी कि एरिया जो सर्कल बना है उसका एरिया जो है वो 38.5 है। तो आपको ABCD का एरिया बताना है, सबसे बड़ा वाला जो स्क्वायर है बाहर वाला उसका एरिया बताना है। चलो निकाल लेते हैं। बात समझना आप ध्यान से कैसे निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए 2 तरीका है। देखो, या तो हम साइड निकाल लें। देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है दोस्तों, ये साइड का स्क्वायर होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा साइड का स्क्वायर, या फिर इसी को हम ये भी लिखते हैं 1/2 और डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। ये भी हो जाता है या फिर ये भी हो जाता है, दोनों ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। आपको याद रखना चाहिए, दोनों अपने अपने समय पर जल्दी काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ एक, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अगर बड़े वाले का विकर्ण ज्ञात कर लें या बड़े वाले का साइड ज्ञात कर लें, जो भी हमारे लिए ईजी हो जाए, तो हम डेफिनेटली ABCD का एरिया बता पाएंगे। चलो तो हम शुरुआत करते हैं अंदर से। सर्कल का जो एरिया दिया है वो 38.5 दिया है। ठीक है, यहाँ से हमें इसके लिए पहले रेडियस निकालना पड़ेगा कि रेडियस कितना होगा, तो हम डायमीटर भी निकाल लेंगे इजीली। देखो अब रेडियस की अगर बात करूँ मैं, तो आपने ये बात तो पढ़ा होगा दोस्त कि एरिया सर्कल में 154 होता है, 154 होता है। कब? जब रेडियस कितना हो भाई, 7 हो। रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है। ये 154 का कितना है भाई, देखो 154 का आधा करोगे 77 और 77 का आधा करोगे तो 38.5, यानी कि 154 का हाफ 77 और उसका भी हाफ कितना है 38.5 है, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करने पर हमारा सही एरिया आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, जो अभी एरिया यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये वाला, ये एरिया कैसे आ रहा है, 1/4 करने से आ रहा है। ठीक है, 1/4 करने से ये एरिया आ रहा है। तो अगर एरिया 1/4 हो रहा है तो रेडियस कितना होगा, 1/2 होगा। ये आपने कभी ना पढ़ा होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, और अगर रेडियस 7/2 हो गया दोस्त, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डबल रेडियस का, तो डायमीटर हमारा 7 हो गया। बात समझ रहे हैं। अब देखो ये अगर 7 हो गया वैल्यू, ध्यान देना, ये वैल्यू अगर 7 हो गया दोस्तों, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो साइड है ये भी 7 हो गया। ये जो स्क्वायर है LMNO, इसका साइड कितना हो गया, 7।
अब LMNO की साइड अगर 7 है, ध्यान देना, अगर LMNO की साइड 7 है दोस्तों, ये 7 हो गया, तो हम इसका ये डायगोनल निकाल सकते हैं, यानी कि इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। कितना होगा विकर्ण भाई? साइड इंटू √2 होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 भुजा और √2। तो इसका जो विकर्ण बनेगा ये बनेगा दोस्तों 7 और √2। तो 7√2 इसका विकर्ण हो गया, यानी कि MO की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो MO की वैल्यू है दोस्तों, MO की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी बताइए? वही वैल्यू GH की होगी, या फिर जो अगला स्क्वायर है उसका वैल्यू होगा। तो MO का वैल्यू 7√2 है, तो GH का वैल्यू यानी कि इस साइड का वैल्यू भी कितना हो गया? 7√2 हो गया, ठीक है। अब ये अगर 7√2 हो गया दोस्तों, तो इसका विकर्ण हमें वापस से निकालना पड़ेगा। इसका जो हम विकर्ण निकालेंगे डायगोनल, वो बनेगा EH, और EH किसके बराबर हो जाएगा? बाहरी वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि AB के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये कहा दोस्तों कि ये अगर विकर्ण, ये अगर साइड है, ध्यान देना, ये साइड है, तो विकर्ण डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं? साइड इंटू √2। तो इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास? 14 आ गया। अब हम ABCD का एरिया निकाल सकते हैं दोस्तों। ABCD अगर साइड 14 है तो एरिया कितना होगा? साइड का स्क्वायर। बात समझ सकते हैं? एरिया कितना होगा दोस्त? साइड का स्क्वायर, यानी कि 196 एरिया होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल देखिए। अब अगला सवाल हमारे पास ये है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि ये एक सर्कल है, सर्कल बोल रहा हूँ, स्क्वायर है, इसके अंदर सवाल पहले मैं पढ़ के समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो सवाल दिया गया है कि दी गई आकृति में, यानी कि इन दिस फिगर PQRS इज ए स्क्वायर। PQRS क्या है? एक स्क्वायर है, जिसमें साइड जो दी हुई है इसकी वो 8 है, और PQS तथा QPR जो हैं ये दो चतुर्थ भाग हैं, यानी कि ये दो आपके क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेंट्स हो गया, ये क्वाड्रेंट है, और एक ये क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। वृत्त का चौथाई हिस्सा है, या आप त्रिज्याखंड कह सकते हो इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें ये जो छोटा वाला वृत्त है, यानी कि सर्कल है, इसका हमें एरिया बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा वृत्त का। ये छोटा वाला सर्कल जो है इसका एरिया कितना होगा। अब इसके लिए आपको ये जानना होगा कि इसका रेडियस हम निकालते कैसे हैं। देखो अगर ये जो वर्ग है इसकी साइड A है दोस्तों, तो ये जो सर्कल है अंदर, इसका रेडियस कैसे निकालते हैं? छोटा वाला जो सर्कल है अंदर दोस्तों, इसका जो रेडियस बनता है, अगर लेट से मैंने इसकी रेडियस को कह दिया कि इसका रेडियस जो है ये R है, रेडियस मैं उसमें बना नहीं पा रहा हूँ। अगर रेडियस R है तो ये a/16 होता है, ठीक है। देखो अगर रेडियस R है तो R की वैल्यू जो होगी वो वर्ग की भुजा बाई 16 होती है। तो मैं यहाँ से R का अगर मान निकालूं दोस्तों, तो साइड देखो वर्ग की भुजा 8 दिया है, तो मैं लिख दूंगा कि ये 8/16 है, और ये कट के 1/2 आ जाएगा। अब रेडियस अगर 1/2 है तो एरिया हमें बताना है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मतलब 22/7, r² मतलब 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब ये देखो 2 से 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो ये कितना आ जाएगा? 11/14, 11/14। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि ये R जो है ये a/16 कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं स्क्वायर की थ्योरी की एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। स्क्वायर की थ्योरी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलो फिर भी मैं ये पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये a/16 कैसे आया। जिन लोगों को नहीं पता है आप देख लीजिए, मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ कि ये a/16 कैसे आता है। मैं थोड़ा सा इस स्क्वायर को बड़ा बना लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना आप दोस्तों, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा इधर ही कर लें क्या? चलिए देखिए यहाँ पर, अब ये तो नहीं मिटेगा, इधर से मिट जाएगा। चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि अगर ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल पर जो कॉमन टेंजेंट खींचते हैं, कॉमन टेंजेंट, अगर मान लो पहले सर्कल का जो रेडियस है वो a है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है ये b है, तो जो कॉमन टेंजेंट होता है, जो दोनों की स्पर्श रेखा होती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लेंथ कितनी होती है? 2 और √AB होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 और √AB। बात समझ रहे हैं? अगर दो डिफरेंट
रेडियस का सर्कल है, एक दूसरे को वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, बाह्य रूप से ये छू रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होता है उसको निकालने की जो फार्मूला होता है वो होता है 2√AB। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, वरना इसको पाइथागोरस थ्योरम पे ले जाके और प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रूफ करना ईजी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। अब जरा एक बात गौर फरमाइए, आप यहाँ पर एक बात समझिए, एक मिनट। अगर ये बात आपने समझ लिया तो देखो यहाँ पर अब बात समझिए। मैं ये बात लिख सकता हूँ दोस्तों, ये बात कह सकता हूँ कि ये जो एस वाला है ये भी एक कंप्लीट सर्कल होगा इधर बनाने पर, ये भी एक वैसा ही कंप्लीट सर्कल होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटर्नली टच करवा दिया था मैंने ना, ये कट, हाँ ठीक है, चलो कंप्लीट सर्कल है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आप कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये रेड वाला सर्कल, ये मैं जो एस से पास हो रहा हो, अगर इसको पूरा बनाऊँ मैं, चलो इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने किसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ, देखना एक मिनट, ये नहीं हट पाएगा क्या, हट गया, ठीक है। अब बात समझिए, ये जो सर्कल है और ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं। देखो एक बड़ा सा सर्कल है और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल है, और ये लाइन मैंने खींच दिया, ऐसे ये है, और इसको आगे बढ़ाने पर इधर आ रहेगा। तो ये जो छोटा वाला लेंथ होगा ये कितना होगा बताइए। अगर इसकी रेडियस मान लो, मैं बड़े वाले की रेडियस को कुछ भी मान लूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ, बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, ए होगा, स्क्वायर की साइड के बराबर। स्क्वायर का साइड अगर ए है तो यही रेडियस भी होगा, बात समझ रहे हैं। तो बड़े वाले का रेडियस अगर मैं ए मान लूँ और छोटे वाले का रेडियस यहाँ पे आर मान लूँ, तो ये एस से लेकर के और ओ तक की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं इसको ओ मान लूँ तो एस ओ की वैल्यू इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। अब देखो इसको मैं इसमें इस बड़े वाले फिगर में समझाता हूँ इस बात को। यस, यहाँ पे देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ दोस्त कि ये जो S से लेकर के, और लेट से इसको अगर मैं मान लेता हूँ कि ये A है, तो S से लेकर के A तक की लेंथ कितनी होगी, ये होगी 2 और रूट अंडर, इसकी पूरी साइड तो A है और इसकी साइड हमने R मान लिया, तो ये कितना होगा 2 रूट अंडर AR। ऐसे ही इसको निकालेंगे तो ये भी होगा 2 और रूट के अंदर कितना होगा दोस्तों AR, ये भी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 2 रूट AR दोनों हो गया। मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, दिस इज AR। अब पूरा अगर मैं S से R तक की बात करूं कि S से R तक क्या है, तो आप बोलेंगे S से R तक तो ये स्क्वायर की साइड है, यानी कि A के बराबर है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं, देखो ये 2 रूट AR है, ये भी 2 रूट AR है, दोनों को ऐड करूं तो 2 और 2 4 और रूट अंडर AR आएगा, और ये किसके इक्वल टू आएगा, ये A के इक्वल आएगा। और अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये 16, ध्यान देना, स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, ये 16 AR इक्वल टू बनेगा A स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से A तो कट जाएगा और यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी ये A/16 आ जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, A/16, यही मैंने लिखा था, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, रेडियस डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखो ये बात डायरेक्ट अगर पता है तो इतना आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रूफ कैसे है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं खुद फॉर्मूले अगर भूल गया तो मैं क्या करता हूँ कि वापस से प्रूफ कर लेता हूँ। जिसकी कैलकुलेशन और जिसकी स्पीड मेंटेन है वो वापस से प्रूफ भी कर लेगा काफ़ी जल्दी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इसका बेसिक भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले R की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, फिर A की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे तो 1/2 R की वैल्यू आ जाएगा, फिर एरिया निकाल देंगे। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे पास ये है दोस्तों, यहाँ पर ये 2-3 स्क्वायर बनाए हुए हैं और उसके अंदर सर्कल पे सर्कल बना हुआ है। ये कह रहा है कि भैया बड़े वर्ग यानी कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर है उसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर से हमें रेशियो बताना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। लार्जेस्ट यानी कि सबसे बाहर वाला वर्ग और सबसे अंदर वाले वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, रेशियो ऑफ द एरियाज। कैसे निकालेंगे, आप या तो अंदर से शुरू कर लो या फिर बाहर वाले से शुरू कर लो, ठीक है। मैं अंदर से शुरू कर लेता हूँ लास्ट वाले स्क्वायर से, ठीक है। बात समझिएगा, लास्ट वाले स्क्वायर की अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना कि ये हमारे समझने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब इनको हटा दूँ पहले। देखो मैंने ये कह दिया कि अंदर वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड को मैं मान लेता हूँ 1। अगर साइड 1 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साइड 1 है तो इसका डायगोनल कितना होगा, तो आप बोलेंगे √2, साइड इंटू √2 यही होता है। इसका विकर्ण हो गया √2, क्योंकि भुजा इंटू √2 होता है, भुजा 1 है तो 1 इंटू √2 ही रहेगा। अब अगर ये इसका विकर्ण है दोस्तों
तो ये वाला जो वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वृत्त है दोस्तों, ये वाला, इस वृत्त का ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, यानी कि डायगोनल बोल रहा हूँ, डायमीटर हो गया, यानी कि इसका ये व्यास हो गया। और इस वृत्त का जो व्यास है वही ये अगला जो स्क्वायर है, अगला वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। जो अगला स्क्वायर है दोस्तों, ब्लू वाला, मैं ब्लू बना रहा हूँ यहाँ से, देखो ये जो स्क्वायर है ब्लू वाला, इसका क्या बनेगा, साइड बनेगा। बात समझ रहे हैं, इसका साइड जो बनेगा वो अंदर वाली वृत्त का व्यास बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया दोस्तों कि ब्लू वाली का जो साइड है, ब्लू वाले का, ये कितना हो गया, √2 हो गया। ब्लू वाले का साइड तो √2 हो गया। अब अगर ब्लू वाले का साइड √2 है, बात ध्यान देना, ब्लू वाले का अगर साइड √2 है, अब पूरा मैं हटा रहा हूँ और वापस से मैं बता रहा हूँ कि ब्लू वाले का साइड हमने √2 निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो, अगर हमने ब्लू वाले का साइड √2 निकाला है, यानी कि ये जो है ये √2 है, ध्यान देना। अगर ये वैल्यू √2 है दोस्तों, तो इसके बाहर इसका डायगोनल कितना होगा, इसका विकर्ण कितना होगा बताइए। तो आप बोलेंगे भाई कि इसका विकर्ण होगा साइड इंटू भुजा, यानी कि √2 इंटू √2। तो ये तो 2 आ गया। अब √2 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 आ गया, बात समझ रहे हैं। और अगर ये 2 आ गया तो इसी को जब हम रोटेट करेंगे इधर, यानी कि सीधा करेंगे, तो ये यहाँ भी आ जाएगा, ऐसे यही बनेगा, बात समझ रहे हैं। यानी कि ये भी 2 होगा। तो बड़ा सबसे बाहर वाला जो वर्ग है उसका भुजा कितना आ गया, 2। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि हमें क्या बताना था, हमें यहाँ पर बताना था दोस्तों एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो हम निकाल लेते हैं, कितना बनेगा आप बताओ। एरिया कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर करके। तो जो सबसे अंदर वाला था, सबसे अंदर वाला वर्ग, उसको मैंने साइड 1 माना था, एरिया 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और रेशियो सबसे बाहर वाले का साइड 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो 1:4 या 4:1 जी अपना आंसर बनेगा। अगर 4:1 करना है तो उल्टा निकालना चाहिए था हमें, 4:1 आ जाता, ये आ जाता हमारा, ठीक है। बात समझ गए हैं आप। आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप। इस सवाल में कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 है। इस वर्ग को पुनः आकार देकर एक त्रिभुज बनाया गया, तो त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो आसान है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर इतना है तो एरिया कितना होगा बताओ, या साइड कितना होगा। चलो छोड़ो, साइड बता दो। तो आप बोलेंगे साइड 9 हो जाएगा, क्योंकि a√2 होता है। जो विकर्ण का लंबाई होता है वर्ग में वो कितना होता है, भुजा गुना √2। तो भुजा गुना √2, अगर 9√2 है तो √2 से √2 काट लेंगे, तो साइड कितना आ जाएगा, वर्ग का साइड आ गया 9, यानी कि भुजा 9 आ गया। अब इस वर्ग को मोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया। अब वर्ग को मोड़कर एक त्रिभुज बनाएंगे तो पेरीमीटर चेंज तो नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा जब मोड़कर बनाते हैं तो परिमाप सेम रहता है। तो पहले जब वर्ग था तो परिमाप कितना था भाई, वर्ग का परिमाप 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है 36। अगर परिमाप 36 है और अब हम त्रिभुज बना रहे हैं, तो इस त्रिभुज को, अब देखो इसमें ये नहीं दिया है कि ये त्रिभुज कौन सा है। अगर त्रिभुज कौन सा नहीं पता है तो मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूँ कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ऐसे में हमारे लिए निकालना ईजी होगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो समबाहु त्रिभुज बना होगा, तभी पॉसिबल भी होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका हर एक साइड कितना बनेगा बताओ। अगर इसका परिमाप 36 आ गया, जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही परिमाप इसका होगा, यानी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर 36 है तो साइड कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 12 3 36, साइड 12 हो गया। और साइड 12 हो गया तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या r कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज a/2√3, यही होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो ये a का मान 12 हो गया, 12/2√3। अब इसको कटा लो भाई, 2 से 1 कट जाएगा, 2 छक 12, और 6 को मैं लिख दूँ अगर 2 इंटू 3 या 2 इंटू √3 इंटू √3, यही लिख सकता हूँ 6 को। अब इस √3 से √3 कट जाएगा तो r का मान कितना आ गया, 2√3। तो हमें बताना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि πr²। तो πr², इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 3 12, दिस इज 12 पाई। 12 पाई अपना आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका 12 पाई आंसर होगा। आगे बढ़ जाता हूँ मैं और अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल ये देखो, CDS में आया हुआ सवाल है 2019 के अंदर। सवाल है कि a भुजा वाला एक वर्ग है, इसके 2 सम्मुख शीर्षों को केंद्र मानकर 2 वृत्तीय चाप वर्ग के अंदर इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे अन्य 2 शीर्षों को जोड़ते हैं और 2 सेक्टर बनाते हैं। तो इन सेक्टरों का सर्वनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल का मतलब पहले समझिए। सवाल ये कह रहा है दोस्त यहाँ पर कि एक स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसने ये कह दिया कि एक स्क्वायर है, मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर में ये कह रहा है दोस्तों कि यहाँ से, या फिर आप यहाँ से समझ लीजिए,
मैं यहाँ से बना देता हूँ कि यहाँ से एक ऐसे चाप खींचा गया, आर्क खींचा गया और एक यहाँ से आर्क खींचा गया, ठीक है, यहाँ से, और दोनों आर्क खींचा गया। तो ये जो सर्वनिष्ठ एरिया आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है, इसका आपको बताना है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? बात समझिएगा। इसमें कहने का मतलब वही है, पहला बार जैसे ये अगर स्क्वायर है और पहला बार हमने यहाँ से एक आर्क खींचा तो ये एरिया इसका कवर हुआ, फिर जब यहाँ से आर्क खींचेंगे तो इसका भी अपना एरिया कवर होगा। मान लो मैंने ये कह दिया कि इसका जो अपना एरिया है वो ये वाला एरिया कवर है, तो बीच में ये जो इतना सा एरिया आ रहा है ये दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है जिसका हमें वैल्यू निकालना है। तो ये लीफ का एरिया हो गया एक्चुअली में। और लीफ का एरिया आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आज बता देता हूँ, ध्यान रखिए। अगर बर की भुजा ए है दोस्तों, अगर बर की भुजा ए है तो ये जो लीफ है या फिर पत्ता आप कह सकते हैं, पत्ती का क्षेत्रफल या फिर लीफ का जो एरिया होता है ये होता है 4/7 और इंटू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4/7 ऑफ साइड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? बात ध्यान से समझिए। इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख देता हूँ, 4/7, देखो ठीक है, दिस इज 4/7 और इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। कैसे आया अब ये बात समझिए, मैं कैसे आया ये इस पर बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो आप बोलेंगे कि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं है। ऑप्शन जो दिया है वो आपको पाई के फॉर्म में दिया है और मैंने पाई की वैल्यू रख दी है। अब देखो मैं अगर ऑप्शन के थ्रू चलूँ कि जैसा ऑप्शन है वैसा बनाना है, तो पहले मैं लीफ का एरिया आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि लीफ का एरिया निकालेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लीफ बना लिया, यहाँ से ये हो गया और ये मैंने आधा ही लीफ बनाया, चलो आधा लीफ मैं बना रहा हूँ। अब एक बात बताओ कि ये जो पूरा एरिया है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा एरिया है क्या ये एक सेक्टर नहीं है या फिर वृत्त का चौथाई हिस्सा नहीं है? ये जो वर्ग में ये एरिया बन रहा है ये वृत्त का क्या होता है? चौथाई हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है। इसको पूरा ऐसे मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, पूरी सर्कल बन जाएगी। तो ये जो है ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है। तो मैंने कहा कि चलो वृत्त का अगर चौथाई हिस्सा है तो हम चौथाई हिस्से के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? πr²/4, यही लगाएंगे, πr²/4। आर की जगह पर पहले तो आप वैल्यू रख लो कि वर्ग की भुजा अगर ए दी हुई है तो यही आर भी होगा। ये अगर पूरा वृत्त मैं बना दूं तो इसके लिए त्रिज्या यही होगा, जो ए है, ए का मान है यही तो त्रिज्या होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैंने ये आर के जगह पर ए माना है तो पहले πr² ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? πa²/4। ये तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो इसमें से हमें चाहिए कितना सा भाग? तो आप बोलेंगे दोस्त हमें तो बस यही भाग चाहिए, ये वाला रेड वाला। अगर रेड वाला भाग चाहिए तो बताओ ये जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है ये OAB, क्या मैं त्रिभुज OAB को माइनस कर दूं इस पूरे सेक्टर में से? जो एरिया मैंने निकाला है, मैंने एरिया जो निकाला ये तो सेक्टर का था, यानी कि यहाँ से ये पूरा एरिया मैंने निकाला है। अब इसमें से केवल ये ब्लू वाला पार्ट मुझे माइनस करना है। ब्लू वाले पार्ट का मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस करना है मुझे। तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पर तो हाइट भी a है और बेस भी a है, बर की भुजा के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर मैं a इंटू a कर लेता हूँ। तो ये देखो a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, तो a² को आप ले लेंगे कॉमन यहाँ पर। अगर आप a² को कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा अंदर आपको बचेगा दोस्तों π/4 और माइनस का 1/2, यही बचेगा। लेकिन देखो मैंने जो एरिया निकाला है वो आधे लीफ का ही निकाला है। अभी आधा लीफ तो बाकी है। अभी यहाँ से इसके इधर भी लीफ बनेगा। एक बात समझ रहे हैं कि नहीं? लीफ तो पूरा बनेगा तो आधा और बनेगा। तो इसको हमें 2 से गुना करना है, डबल करना है। तो डबल करने के लिए अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? देखो 2 से मैं अंदर गुना कर दे रहा हूँ। बाहर का a² तो सेम रहेगा, अंदर जो π/4 है वो तो π/2 बन जाएगा और माइनस का 1, जो 1/2 है वो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो π² इंटू π/2 माइनस 1, ये अपना आंसर होगा। a² इंटू π/2 माइनस 1। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें अगर आप पाई की वैल्यू रख लोगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 4/7 और साइड का स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी पत्ती का क्षेत्रफल आपसे पूछे दोस्तों तो पत्ती का क्षेत्रफल 4/7 a² होता है या फिर पाई के फॉर्म में a² इंटू π/2 माइनस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एरिया तो मैंने बता ही दिया था। यहाँ पर देखो कह रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है जो अंदर से लंबाई a की भुजा वाले वर्ग से घिरा हुआ है और बाहर से वर्ग के चारों कोनों से गुजरने वाले वृत्त से घिरा हुआ है। CDS का क्वेश्चन है, CDS फर्स्ट में आया हुआ है 2018 में। तो पहले आप बात समझ लीजिए कि सवाल में आपसे क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ये सवाल में क्या कहना चाह रहा है ये समझिए आप। सवाल में आपको बोला है भाई कि ए भुजा वाला वर्ग से परिबद्ध है और बाहर से एक वृत्त भी गुजरता है वर्ग के चारों कोनों से।
ठीक है, वर्ग के चारों कोनों से एक वृत्त गुजरता है। तो पहले तो मैं एक वर्ग बना देता हूँ, यहाँ पर देखो ये हो गया अपना स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर के चारों तरफ एक सर्कल भी जा रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो पहले हमें सर्कल ही खींचना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि, ठीक है। तो चलो एक सर्कल पहले खींचते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल खींच दिया, ध्यान देना आप ज़रा। अब इसके चारों तरफ मुझे एक स्क्वायर चाहिए, एक स्क्वायर भी मैं बना देता हूँ इसके चारों तरफ। तो इसको मैं चेंज करके देखता हूँ, ये पूरा ही सिलेक्ट हो गया एक बार में, अभी ठीक है ये, ठीक है, ऐसा ये है, ठीक है। नहीं ये तो उल्टा हो गया ना, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि वर्ग के चारों कोनों से गुजरता है, ध्यान देना। जो वृत्त है वो वर्ग के चारों कोनों से गुजरता है, तो इसका मतलब कि ये तो बाहर जाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको तो ये वर्ग अंदर होना चाहिए ना। फिर से मैं बना देता हूँ, पहले हमें सर्कल बाहर बाहर बनाना था और अंदर वर्ग बनाना था, ये बात हम नहीं समझ पाए, इस बात को समझना चाहिए था। जो स्क्वायर बनाना है दोस्त वो अंदर अंदर है। स्क्वायर अंदर अंदर क्यों होगा, मैं अभी बात आपको क्लियर करके समझाता हूँ। देखो स्क्वायर अंदर अंदर इसलिए है क्योंकि सवाल में कह रहा है कि वर्ग के चारों ओर से वृत्त गुजरता है, वर्ग के चारों कोनों से। अब वर्ग के चारों कोनों से कब वृत्त गुजरेगा बताओ, वर्ग के चारों कोनों से वृत्त कब गुजर सकता है, जब वृत्त बाहर हो और वर्ग अंदर हो, तभी तो चारों कोनों से गुजरेगा, ऐसा कंडीशन है। और इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि इनसे जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया बता दो, वर्ग से नहीं, वर्ग और वृत्त से मिलकर जो एरिया कवर हो रहा है, यानी कि ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये हमसे पूछ रहा है कि इसका मान बता दो। यहाँ पर ध्यान देना कि रीजन बाउंडेड इंटरनली बाई ए स्क्वायर, यानी कि अंदर से एक स्क्वायर से, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक्सटर्नली बाई अ सर्कल, यानी कि बाहर से, सबसे बाहर तो एक सर्कल है और अंदर एक स्क्वायर है, इन दोनों से जो एरिया बन रहा है, कवर हो रहा है, उसका एरिया बता दो। तो ये एरिया तो इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो दोस्त, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो डेफिनेटली ये बच जाएगा, पूरा ये वृत्त हो गया। अगर इस वृत्त में से मैं ये स्क्वायर काट कर हटा दूं इतना सा, तो क्या हमारा रेड वाला भाग नहीं बचेगा, इस स्क्वायर को मैं काट के निकाल दूं तो हमारा रेड वाला हिस्सा बच जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो स्क्वायर को मैं इसमें से माइनस करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर का हमें साइड मालूम है सवाल में, एक मिनट रुकना जरा, हमें क्या मालूम है दोस्त, स्क्वायर का साइड मालूम है। देखना स्क्वायर की साइड दे रखी है कि ये ए है, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो हमें वृत्त का अभी त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमें नहीं मालूम है। तो सर्कल में हमने यहाँ से एक डायमीटर खींच दिया कि डायमीटर तो निकाल सकते हैं, सर्कल का जो डायमीटर होगा वही इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, जो वृत्त का व्यास होगा वो इस वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा। तो वर्ग का विकर्ण हम कैसे लिख सकते हैं, अगर साइड ए है तो विकर्ण a√2 होगा, और अगर विकर्ण a√2 है तो जो सर्कल है उसका व्यास कितना हो गया a√2, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, a√2 को आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा a/√2, बाई 2 कर लेना, a√2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर लो, सीधी सी बात है। पहले हम लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो πr², πr² मतलब भैया a²/2 हो गया, यहाँ पर a/√2 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल दैट इज a²। अगर इसमें से मैं a² को कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा π/2 माइनस का 1। बात समझ रहे हैं, π/2 माइनस 1। तो इसको a² और इंटू π/2 माइनस 1 कौन सा है, ये है, नहीं ये नहीं है, इसमें एलसीएम निकाल दिया है तो ये डी होना चाहिए आंसर ना। एलसीएम अगर मैं निकाल लेता हूँ तो कितना बनेगा, देखो अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूं दोस्त, जो आया है हमारा, तो हम इसको कहेंगे दोस्तों कि a² को तो बाहर ही छोड़ दो, अंदर मैं 2 लिख दूंगा और ये π-2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, हमारे ऑप्शन डी के बराबर हो गया। अच्छा एक बात हम जरा बैक आकर देखते हैं कि क्या ये इसके बराबर है, a² इंटू π/2 माइनस 1। देखो हमारा लीफ का एरिया आया था, लीफ का एरिया कितना आया था, a² और इंटू π/2 माइनस 1, और अभी हमने ये बाहर बाहर वाला एरिया निकाला, वो भी उतना ही आया है, a² इंटू π/2 माइनस 1। तो यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकल रही है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको। देखो क्या बात ध्यान में रखना चाहिए दोस्त, कि या तो आप लीफ बना लो, देखो मैंने 2 स्क्वायर बना दिया, एक बार मैं स्क्वायर के अंदर एक सर्कल भी बनाऊंगा अभी,
ठीक है। तो ये सर्कल एक्चुअली में स्क्वायर के अंदर होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, स्क्वायर के बाहर होना चाहिए था ना। स्क्वायर के बाहर होना चाहिए था ये ऐसे, ठीक है, ये बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर ज़रा गौर फरमाना दोस्त, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है। ये वाला जो एरिया है ये अंदर वाले लिफ के एरिया के बराबर है। ये अंदर यहाँ पर जो लिफ बन रहा था इसके एरिया के बराबर आ रहा है, बात ध्यान दीजिएगा, इसके एरिया के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका एरिया भी था हमारा दोस्तों ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। इसका एरिया भी यही है, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ मैंने पाई का मान रखा था तो ये 4/7 ए स्क्वायर आया था, तो ये भी 4/7 ए स्क्वायर आएगा। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि लिफ ध्यान रखकर, लिफ को निकालना थोड़ा कठिन लगता है देख में, ठीक है, देखने में लिफ को निकालना, लिफ का एरिया निकालना थोड़ा कठिन लगता है, या प्रॉब्लम, ये आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव, या आप थोड़ा इसको टफ लेवल मान सकते हैं कि लोग देखकर घबराते हैं कि ये कैसा आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो फिगर है, फिगर 2 जो है हमारा, ये देखकर कोई भी इजीली समझ जाएगा कि हमें क्या करना है भाई। पूरे सर्कल में से मुझे स्क्वायर घटा देना है, पूरे सर्कल में से स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। और ऐसा ही एक और फिगर होता है, वो भी आप ध्यान में रख लो दोस्तों। अगर ऐसे आ जाए आपके पास एक स्क्वायर, मैं वापस से बनाऊंगा, देखो अगर स्क्वायर मैंने ये बना दिया और इसके अंदर अगर 4 लिफ बन गए, यानी कि एक लिफ यहाँ से बन गया, एक लिफ इसका उल्टा बन गया यहाँ पे, ऐसे, और एक ऐसे बन गया, और एक लिफ यहाँ से बन गया। तो ऐसे जो लिफ बनते हैं दोस्तों, इनका इस लिफ का एरिया भी इस पहले वाले लिफ के एरिया के बराबर ही होता है, ठीक है। 4 लिफ अगर बन जाए तो भी इसका एरिया कितना आएगा, 4/7 और ए स्क्वायर आएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये तीनों ही फिगर सेम है, आइडेंटिकल है, आप याद रखिएगा। आइडेंटिकल देखने में नहीं है, लेकिन एरिया निकालने में तीनों सेम आता है। ये आगे कभी भी काम दे सकता है, और ये तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एरिया लिफ के बराबर होता है, क्योंकि ये निकालना आसान है। अब आगे बढ़ जाऊँ मैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो अब दोस्तों, अगले सवाल में आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसे क्षेत्रफल बताना है जो बाह्य रूप से 2a सेंटीमीटर की भुजा वाले से परिबद्ध है, भुजा वाले वर्ग से परिबद्ध है, और अंदर से एक वृत्त से परिबद्ध है। यानी कि ये उल्टा हो गया, एक्चुअली में ये इसके जैसा हो गया, मैंने एक फ़ोटो बना रखा था ना, ये वाला इसके जैसा हो गया ये, ठीक है। यानी कि बाहर से एक वर्ग से घिरा हुआ है और अंदर से किससे घिरा है दोस्तों, आंतरिक रूप से, यानी कि अंदर से एक वृत्त से घिरा है। यानी कि ये एरिया हमें बताना है, ये वाला इजीली निकाल सकते हैं, बोलो क्या कर रहा है, हमें वर्ग में से वृत्त को घटाना है। इस पूरे वर्ग में से अगर वृत्त को हम माइनस कर दें तो हमारा जो एरिया चाहिए वो निकल जाएगा। तो वही काम मैं करने वाला हूं दोस्तों, अभी वर्ग में से मैं वृत्त को हटा दूंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। आर कितना होगा बताओ, ये वर्ग की जितनी भुजा है ये पूरा ए यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस ये कितना होगा दोस्तों, a/2 हो जाएगा, रेडियस a/2। तो जो रेडियस है दिस इज a/2, ठीक है। रेडियस इस वृत्त का कितना निकलेगा, रेडियस का मतलब त्रिज्या कितना निकलेगा, a/2। तो हम यहाँ पर a/2 दिस इज a²/4 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेते हैं किसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा जो बाह्य रूप से 2a, अच्छा साइड 2a था ना, सॉरी कोई बात नहीं, साइड 2a था तो हमने एरिया इस पर निकालना है, तो साइड को हमें 4 गुना करना पड़ेगा। देखो साइड अगर डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, या तो यहाँ 2a रख के बना लेना, या मैंने a पे बनाया था तो साइड अगर 2a है यानी कि साइड डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो जो हमारा एरिया आया है मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूँ, 4 से गुना करूँगा तो 4a² और माइनस का पाई a²। तो a² अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस का पाई, दैट इज ऑप्शन ए।